So this is question number 1, easiest one. First transaction of any business. Business being started by bringing cash. Cash have been brought to start a business. अब इसको देखते हैं. देखो किसी भी जर्नल एंट्री लिखने में सबसे पहले वो आपको कंसेप्ट बताया था that for each business transaction there must be at least कम से कम 2 इफेक्ट जरूर होंगे, है ना. ये हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी चेक किया था, प्रूव्ड. वही सेम कंसेप्ट यहां कंटिन्यू होगा दैट इन ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व. कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व जरूर होंगे. सो फर्स्ट ड्यूटी फॉर यू विल बी टू ट्रेस व्हाट आर द नेम ऑफ अकाउंट्स दैट आर टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल. वो कौन से 2 अकाउंट हैं जिनको डेबिट या क्रेडिट करना है, पहले उनको तो पहचान जाए, तब ना बाई नेचर उनको चेक करेंगे और डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करेंगे. तो वो आपको आएगा, धीरे धीरे आएगा. स्टार्ट है तो मैं हेल्प करूंगा. साफ दिख रहा है कि कैश इंक्रीज हो रहा है इन द बिजनेस, कैश इज इंक्रीजिंग. और दूसरा क्या, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स दिस अमाउंट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट मेड बाय प्रोप्राइटर. सो ये तो कैपिटल हो गया, तो पकड़ा गया. एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट. बस अकाउंटिंग इक्वेशन में आप इफेक्ट कैश कॉलम और कैपिटल कॉलम में करते थे, यहां उसी में सर ने कहा अकाउंट लगा लेंगे. ठीक है. सो व्हाट आर द 2 अकाउंट्स, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट गोइंग टू प्ले हियर. लेट्स थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैश. अच्छा, पहली बात कि ये सारी जर्नल रिकॉर्डिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम प्रोप्राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू. आप इस बिजनेस के अकाउंटेंट हो, ना कि उस प्रोप्राइटर के पर्सनल अकाउंटेंट हो. ये माइंडसेट बिठा के, ठीक है. तो अब बिजनेस की नजर से सोचो तो इन द बिजनेस हाउस कैश इज इंक्रीजिंग और नॉट. यस, इफ कैश इज इंक्रीजिंग वी नो वेरी वेल दैट कैश इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट. और एसेट किस ग्रुप का है, LHS ग्रुप का. तो हम लोग कह सकते हैं इन दिस ट्रांजैक्शन कैश इज इंक्रीजिंग मीन्स LHS is increasing, and when LHS increases, रूल 1 का ऑर्डर है पुट दैट अकाउंट इन डेबिट साइड. उस कैश अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है. दैट्स वाई डेबिट part will be cash account debit. In format we will show it in prescribed manner. डेबिट हो गया कैश. अब यहां पे जो दूसरा अकाउंट है कैपिटल, एक तो जबरदस्ती वाला आंसर आप कह सकते हो कि सर जब 2 ही साइड है, एक कैश अकाउंट डेबिट हो गया तो दूसरे वाले को कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं. बट ये अच्छी बात तो नहीं है ना. लेट्स चेक. ठीक है, वो आंसर सही है लेकिन अच्छी बात नहीं है. कैपिटल क्रेडिट होगा, क्यों होगा जरा गो थ्रू कर ले. इन दिस ट्रांजैक्शन कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीजिंग. इसके पहले तो बिजनेस था ही नहीं, कैपिटल तो 0 था. अभी तो अमाउंट आ रहा है बिजनेस से स्टार्ट होने को, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है. कैपिटल इंक्रीज होने से RHS ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, और RHS इंक्रीज होने पे रूल 3 का ऑर्डर था पुट दैट अकाउंट इन क्रेडिट साइड. रटना नहीं है. क्यों कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज एज पर रूल 3 RHS इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई कैपिटल इज बीइंग credited. Clear? Next transaction. Let's take one more transaction. Cash deposited in bank to open an account. बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं. 40,000 कैश देके, भाई अकाउंट खुलवाएंगे तो कैश दोगे ना वहां पे. 40,000 कैश डिपॉजिट कर रहे हैं और बैंक में अकाउंट खुल रहा है. पहली जीत और हार, फर्स्ट सक्सेस टू ट्रेस द नेम ऑफ अकाउंट. सो वन इज कैश अकाउंट, अनदर इज बैंक अकाउंट. बोथ आर एसेट्स बाय नेचर. एक एसेट घट रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है. चेक करते हैं ना, जो इजी लगे. आप कैश के एंगल से सोचो या बैंक के एंगल से. चलो कैश इजी लगता है, कैश के एंगल से सोचते हैं. इन दिस ट्रांजैक्शन कैश ऑफ द बिजनेस इज डिक्रीजिंग.
क्योंकि कैश तो काउंटर से निकाल के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, सो कैश घट रहा है। सो इफ कैश इज डिक्रीजिंग, LHS इज डिक्रीजिंग। इफ LHS इज डिक्रीजिंग, रूल 2 का ऑर्डर है उस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। सो क्रेडिट साइड इज फिक्स्ड, कैश इज बीइंग क्रेडिटेड, ये क्लियर है, कैश क्रेडिट हो रहा है, कंफर्म। अब आ जाओ चेक कर लो बैंक पे भी। बैंक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एसेट। सो व्हेन यू ओपन अ बैंक अकाउंट, योर बैंक बैलेंस इंक्रीजेस। बैंक बैलेंस इंक्रीजेस मीन्स एसेट इंक्रीजेस। एसेट LHS ग्रुप का पार्ट है, एंड इफ LHS इंक्रीजेस, डेबिट दैट अकाउंट। तो उस रूल से बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एंड जस्ट शो द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इतना आसान है, इतना आसान है, और ये बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक टू ओपन एन अकाउंट, सिंपल एंट्रीज बैंक टू कैश। तो ऐसे हम लोग और ट्रांजैक्शंस देखेंगे जस्ट टू बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन 3, purchased machinery for cash ₹60,000। ट्रांजैक्शन का मीनिंग भी समझना होगा, तभी उसके अंदर के इन्वॉल्व अकाउंट आपको ट्रेस हो जाएंगे। यहां पे दिख रहा है कैश पे करके हम लोग मशीनरी परचेस कर, जैसे अभी सेकंड ट्रांजैक्शन में 2 कैश और बैंक दोनों एसेट इन्वॉल्व था, यहां भी दोनों एसेट इन्वॉल्व है। सेम रिदम पे यहां भी आंसर बनेगा। जिस एसेट को हम लोग परचेज कर रहे हैं, दैट एसेट इज इंक्रीजिंग, सो मैशनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैशनरी के परचेज होने से एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ेगा तो LHS बढ़ जाएगा, और ऑर्डर मिलता है रूल 1 से कि उस मैशनरी अकाउंट को डेबिट कर दो। व्हेनेवर एनी एसेट इज परचेज, नेम ऑफ दैट एसेट इज डिस्प्लेड इन द एंट्री, मैशनरी अकाउंट डेबिट। और दूसरा एसेट कैश इज डिक्रीजिंग, वी आर पेइंग, सो कैश इज डिक्रीजिंग। कैश इज डिक्रीजिंग मीन्स asset decreasing. If asset decreasing, then LHS decreasing. Rule 2 is being applied, credit that account. That's why to cash account 60,000 सब रूल के बेसिस पे सेट है, नो टेंशन एट ऑल। फोर्थ, पेड रेंट। एकदम अभी मैं इनिशियल लेवल के इजी क्वेश्चंस आपसे करवा रहा हूं सो दैट कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। पेड रेंट एकदम छोटा। अब यहां पे पहली बात कि दोनों अकाउंट को ट्रेस करना है। अब हड़बड़ी में कई बच्चे बोल जाते हैं सर एक रेंट अकाउंट और एक पेड अकाउंट। अरे नहीं यार, पेड का मतलब अमाउंट पेड, और अमाउंट पेड में आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप कैश सोचोगे कि कैश से पे किए या चेक से पेमेंट किए। तो रूल क्या है, साइलेंट में हमेशा कैश का ट्रीटमेंट लेते हैं। तो व्हाट आर द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हियर, एक तो उस एक्सपेंस का नाम रेंट अकाउंट एंड अनदर वन कैश अकाउंट। क्लियर है, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। लेट्स प्लेस देम कि रेंट डेबिट या कैश डेबिट। चलते हैं, रेंट से ही सोचो, हर बार कैश को हम लोग लेके चल रहे हैं, जरा रेंट को लेके चलते हैं। रेंट बाय नेचर आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस LHS ग्रुप में है। रूल अभी लिखा है आपको, LHS ग्रुप में रेंट है। इफ वी आर पेइंग रेंट मींस बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ रहा है। जब बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ रहा है तो LHS बढ़ रहा है, और LHS बढ़ने पे रूल 1 का कहना है उस अकाउंट को डेबिट कर दो। डेबिट कर देते हैं। डेबिट करना मतलब ऊपर के साइड में लिखना, रेंट अकाउंट, नेम ऑफ दैट एक्सपेंस टू बी रिटन इन डेबिट साइड 5,000। अब रह गया दूसरा, कैश इज डिक्रीजिंग। कैश इज डिक्रीजिंग मीन्स LHS डिक्रीजिंग बिकॉज एसेट इज डिक्रीजिंग, एंड इफ LHS डिक्रीजिंग रूल 2 सेज क्रेडिट दैट अकाउंट। सो नो टेंशन एट ऑल, रेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट। इस तरह से एकदम स्मूथली मूव करेगा। अभी इजी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, फिर टफ ट्रांजैक्शन पे आएंगे, एक एक करके सब फिनिश होगा। एंड दिस मॉडर्न अप्रोच ऑफ जर्नलाइजिंग विल बी डेफिनेटली प्रूव्ड एज इजी फॉर यू। खास करके ये मॉडर्न अप्रोच जो सिन्हा सर ने आपको दिया है थोड़ा अलग है, थोड़ा नायाब है, ये आपके लिए हेल्पफुल है। दैट इज माई विक्ट्री। ओके, दैट्स ऑल।